To understand Maria Montessori's philosophy of education, it is important to look at the influences she had at the time she developed her own educational philosophy. The first influence was Jean-Marc Gaspard Itard, and his scientific and methodological approach was the one that attracted Maria Montessori's attention. Jean-Marc Gaspard treated a boy named Victor, who was brought up with animals in a jungle without the social and cultural influences of human beings around him. अब इसमें डिफरेंट बात ये थी कि एक बच्चा जिसको बड़ा किया गया जानवरों के साथ एक जंगल में, जहाँ दूसरे इंसानों के कोई भी माशरती और किसी किस्म के भी डेवलपमेंटल असरात उस बच्चे के साथ नहीं थे, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट था और गैस्पर्ड ने उसके एनिमल बिहेवियर को बहुत डीपली स्टडी किया. Maria Montessori, on the other hand, having inspiration from him, did not start with a theory, but what she did was that she followed the natural tendencies that she observed in children. यानी उन्होंने उन बातों को ऑब्जर्व करना शुरू किया जो कि बच्चों में नेचुरली पाई जाती हैं. सो किसी थ्योरी से स्टार्ट नहीं किया, बल्कि नेचुरल ऑब्जर्वेशन इन अ साइंटिफिक मैनर उन्होंने कंडक्ट की. और फिर जॉन मार्क गैस्पर्ड में ईच चाइल्ड वॉज ऑब्जर्व्ड as an individual case study. Just like his method, Maria Montessori studied each child as a case study, an individual case study. And detailed notes were kept of progress and development. और फिर चूँकि उस वक्त नोट्स लिए जाते थे, रिकॉर्डिंग्स का कोई सिलसिला शायद नहीं था, तो फिर डिटेल नोट्स उन ऑब्जर्वेशंस के जिस तरह सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन के अंदर होता है या पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन के अंदर होता है, उसी तरह उसके डिटेल नोट्स बनाए गए. वो फील्ड नोट्स हैं, ऑब्जर्वेटरी नोट्स हैं, जिसके तहत आप बाद में रिलेट कर सकें अपनी फाइंडिंग्स को. द सेकेंड पर्सन वॉज Edward Singwon. How he was a physician of deaf mutes. Now, he was a physician of people who could not hear, an advocate of reconstruction of society based on loving one another. और उनका फ़लसफ़ा ये था कि माशरे की तश्कील नौ इस तरह की जा सकती है कि बच्चे और लोग आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करें. He was the founder of first school for mentally retarded children in Paris. और ये वो पहले उस स्कूल के बानी थे जो कि मेंटली जो हैंडीकैप्ड बच्चे थे उनके लिए जो स्कूल पेरिस में यानी फ्रांस में बनाया गया. एंड देन टॉकिंग अबाउट नेचर, इट्स इंडिविजुअल एक्टिंग ऑन एनवायरनमेंट. नेचर के बारे में उनका ये कहना था कि इंडिविजुअल जिस तरह अपने एनवायरनमेंट पे असरअंदाज होता है वो उसकी नेचर है. और नर्चर, इंडिविजुअल रिस्पॉन्डिंग टू सोशल रिलेशनशिप. और नर्चर यानी डेवलपमेंट, किसी चीज़ को सींचना, बड़ा करना, वो ये है कि किस तरह एक इंडिविजुअल रिस्पॉन्ड करता है डिफरेंट रिलेशनशिप्स को. फॉर इंस्टेंस, बच्चे अपनी माँ के साथ एक और तरह से बिहेव करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, और फादर को एक दूसरे तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं. फादर समटाइम्स इज अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी, मदर इज अ सेंस ऑफ वार्मथ, प्रोटेक्शन एंड केयर, एंड समटाइम्स टीचर is an authority figure, but yes, a source of inspiration for learning. So ये जो चीज़ें मुआशरे की तरफ से मिलते हैं, ये नर्चर का हिस्सा हैं. And then philosophic commitments to democracy, यानी डेमोक्रेसी के साथ जो फ़लसफ़ियाना कमिटमेंट्स हैं वो भी सिंगवन का खासा रही. And then based on Singwon's influence, Montessori came up with the concept of moral education. और सिंगवन से क्या लिया मारिया मॉन्टेसरी ने? कॉन्सेप्ट ऑफ मोरल एजुकेशन, यानी इखलाकी तालीम. वो तालीम जो एक इंसान के रवैये के इर्द गिर्द घूमती है, जो कि उसका एक आइडियली डिमांडेड और आइडियली डिज़र्व्ड रवैया होना चाहिए मुआशरे की तरफ. एंड द फाइनल इन्फ्लुएंस वाज गिज़ेप सर्जी. Montessori was attracted towards his scientific pedagogy. और उनका जो साइंटिफिकली बेस्ड पढ़ाने और सिखाने का तरीका था इन साहब का, उसकी तरफ मारिया मॉन्टेसरी जो हैं वो बहुत रग़बत उनकी पाई गई. He believed it could lead to the science of forming man.
اور پھر ان کا یہ خیال تھا کہ اس کو سائنس جو ہے آف فارمنگ مین یعنی ہیومن بینگز کی جو تشکیل دینا ہے وہ سب پاسبل ہے سائنٹیفک پیڈاگوجی کے ذریعے. بیسڈ دی پرنسپلس آف A new civilization upon education. اور ان کا خیال تھا کہ ایک نئی تہذیب کی بنیاد جو ہے وہ ایجوکیشن کی فاؤنڈیشنز کے اوپر رکھی جا سکتی ہے. یعنی ایجوکیشن ایک بنیاد کے طور پہ سرو کر سکتی ہے ایک نئی تہذیب و تمدن کی. اینڈ وانٹیڈ ٹو اسٹیبلش نیچرل ریشنل میتھڈس. اور وہ ایسے ریشنل میتھڈس اسٹیبلش کرنا چاہتے تھے جو ریشنل ہوں، یعنی وہ جو لاجیکل بھی ہوں لیکن ریشنل اور نیچرل بھی ہوں. A need for early age education, all of these influences led Montessori to believe in the utmost importance of early age education. اور پھر ہم جب یہ 3-4 لوگوں کے انفلوئنسز کو دیکھتے ہیں تو اس سے ماریا مونٹیسری یہ نتیجہ اخذ کرتی ہیں کہ ارلی ایئرز آف ایجوکیشن جو ہیں وہ بے پناہ اہمیت کے حامل ہیں کسی بھی بچے کی ایجوکیشن میں اور اس کے معاشرے کے اندر ایک کردار کے اوپر.